गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट थर्ड चल रही थी, जिसमें हमने नेक्स्ट या लास्ट वीडियो में हमने ट्रम सिंबल, ठीक है, ट्रम सिंबल का अध्ययन किया था, यानी पद प्रतीक का हमने अध्ययन किया था। पद प्रतीक को हम एक फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किए थे। पद प्रतीक के लिए 2s + 1lj, यानी हमारे पास में s का अक्षर, p का अक्षर, d का अक्षर, f का अक्षर, उन सब के लिए हमने ट्रम सिंबल निकाली थी। ये हमारे पास में बहुता का मान है, मैक्सिमम होना चाहिए, जे की हमारे पास में क्या होनी चाहिए, लॉग होनी चाहिए, ठीक है, और फिर हमारे पास में h की वैल्यू, ठीक है। फिर हमारे पास में ट्रम सिंबल ज्ञात करने के बाद हमारे पास में कोई भी फंक्शन है उसका ट्रम सिंबल ज्ञात करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम, जिसको हम ऑर्गल आरेख भी कहते हैं। ऑर्गल आरेख, ठीक है। ऑर्गल आरेख का मतलब है किसी पद एवं क्रिस्टल क्षेत्र की परवलता के मध्य सह संबंध को ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमारे पास में कोई किसी पद का मतलब हमारे पास में ट्रम सिंबल था, उसको पढ़ लिया हमारे पास में 2s + 1l, ये हमारे पास में क्या है, पद, और किसी क्रिस्टल क्षेत्र की जो परवलता है, इन दोनों के मध्य जो सहसंबंध होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गल डायग्राम। दूसरा इसमें नियम है ऑर्गल डायग्राम केवल दुर्बल क्षेत्र के लिए या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उनके लिए खींचे जाते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास में ये है कि हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम है वो केवल दुर्बल क्षेत्र के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। तीसरा हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम है, चक्रण के इलेक्ट्रॉन चक्रण के सभी नियमों का पालन करते हैं। हमारे पास में लैपोर्ट चेन नियम था, चक्रण चेन नियम था, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम में चक्रण के जो भी नियम है वो सभी यहाँ में क्या होते हैं, अनुमत होते हैं, उनके अनुसार ये क्या होता है, पालन होता है। इसके द्वारा संकुल यौगिकों के सभी इलेक्ट्रॉन चक्रण या इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्पेक्ट्रम की सैद्धांतिक व्याख्या की जा सकती है। ऑर्गल डायग्राम से हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जो संक्रमण के स्पेक्ट्रम है उनकी सैद्धांतिक व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गल डायग्राम क्या होते हैं, हमारे पास में ऑर्गल नामक वैज्ञानिक ने अंदर हमारे पास में किसी पद, हमारे पास में पद प्रतीक है, प्रतीक को छोड़ो, पद और
है इनके मध्य एक संबंध या सहसंबंध को रिप्रेजेंट किया, जिसको हम ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। ऑर्गल डायग्राम केवल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे प्रबल क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं देखा जा सकता। ऑर्गल डायग्राम के पास में जो भी चक्रण के नियम है, लैपोर्ट से नियम है या स्पिन चक्रण नियम है, उन सभी नियमों क्या करता है, पालन करता है। ऑर्गल डायग्राम के द्वारा संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्पेक्ट्रम की सैद्धांतिक व्याख्या की जा सकती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। एक हमारे पास में हॉल फॉर्मेशन या फॉर्मेलिज्म, हॉल फॉर्मेलिज्म होता है, हॉल का निर्माण होता है। एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। हॉल फॉर्मेलिज्म क्या होता है, अगर हमारे पास में जो कक्षक है वो कक्षक, उन कक्षकों में यदि किसी कक्षक में अर्धपूरित या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनों से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उस स्थिति में हॉल का निर्माण या हॉल फॉर्मेलिज्म होता है, ठीक है। जब हॉल फॉर्मेलिज्म होता है या हॉल फॉर्मेशन होता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण विपरीत होता है, एंटी होता है, विपरीत होता है या एंटी होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो सकते हैं, या हमारे पास में होल का फॉर्मेशन हो सकता है। होल का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे पास में अर्धपूरित डी कक्षक के अंदर हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास में क्या है, अर्धपूरित है। पूर्णपूरित की बात करें तो डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, पूर्णपूरित होता है। इलेक्ट्रॉन से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम हो, या तो हमारे पास में विज्ञान से क्या हो, D4 हो, क्या हो 1 2 3 4 या D3 हो, यानी D3 या D4 विन्यास होगा तो वहां पे क्या होगा, हॉल फॉर्मेशन होगा। और दूसरा हमारे पास में D8 व D9 विन्यास होगा, वहां पे क्या होगा, हॉल फॉर्मेशन होगा। और हॉल फॉर्मेशन होने पर हमारे पास में जो स्प्लिटिंग है, विपाटन है, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कह लो या डी कक्षकों का जो विपाटन है वो विपरीत होता है। डी कक्षकों का जो विपाटन है वो विपरीत होता है। ये हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम की मैसेज है, ठीक है। इसी से हम आगे इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आगे ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे, वो किस प्रकार बनते हैं, उनका क्या महत्व है, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास में कोई पद या किसी क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता है, इसके मध्य क्या होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, हमारे पास में जो क्रिस्टल क्षेत्र कैसा होना चाहिए, दुर्बल प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है। और दुर्बल प्रकृति की क्या करता है, ये व्याख्या करता है। साथ में पास में क्या है, हमारे पास में ऑर्गल डायग्राम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन के चक्रण नियम है, लैपोर्ट चेन नियम है या चक्रण चेन नियम है, सभी का पालन होता है, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम के आधार पर इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्पेक्ट्रम की सैद्धांतिक व्याख्या की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण यहाँ पे दो प्रकार से देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, दूसरा होल का फॉर्मेलिज्म। होल का निर्माण कब होता है, होल का निर्माण कब होता है, यदि किसी कक्षक में अर्धपूरित या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, ठीक है। एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10, ये कैसा है, पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि हमारे पास में D8
या D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे क्या होगा, हॉल फॉर्मेशन होगा। D5 है, D5 में D3 या D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वहां भी क्या होगा, हॉल फॉर्मेशन होता है। और हॉल फॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास में, हॉल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास में जो विपाटन है वो क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। यानी कि जो विपाटन है वो सामान्य न होकर हमारे पास में कैसा होता है, विपरीत होता है। अभी देखिए कैसे होता है विपरीत। देखो साथ में हमारे पास में नेक्स्ट है ऑर्गन डायग्राम बनाने के मेरे पास में 2-3 नियम है, उनको भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने D1 से लेके और D10 तक लिया था, यानी हमारे पास में लास्ट वीडियो में लिखा था ना टर्म सिंबल D1 सेक्शन के लिए D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे D6, D7, D8, D9, D10। अब हम इन सबका टर्म सिंबल निकालेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट याद रख सकें, D, F, D, S। D1 का हमारे पास में जो पद होता है वो कितना क्या होता है, D होता है। D2 का F, D3 का F, D4 का D, D5 का S। और फिर ये हमारे पास में D, F, D और ये S। ये हमारे पास में 2B था, 3F, 4F, 5F, 6S और 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, D1 से लेके D5 तक हमारे पास में क्या है, ये टर्म सिंबल हमारे पास में पद, और ये हमारे पास में इसका। दूसरा हमारे पास में एक चीज ये भी है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि सेम हो, सबसे पहले पास में हमने निकाली है पद प्रतीक निकाला, हमने टर्म सिंबल लास्ट वीडियो में निकाला सीखे थे हमने। तो यहाँ हमारे पास में ये हमारे पास में पद प्रतीक आ गए हैं। अगर हमें देखो हमारे पास में D1 का ऑर्गन डायग्राम खींचना है, सबसे पहले हमारे पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑर्गन डायग्राम बनाना है, ऑर्गन डायग्राम बनाना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले D कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनका जो विभाजन है वो 2 भागों में होता है, ये भी हम जानते हैं। अष्टफल के संकुलों की बात करें तो इनका विभाजन 2 भागों में होता है। ये हमारे पास में है T2C और ये हमारे पास में है TC। ठीक है, हमारे पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अष्टफल के संकुल में D कक्षकों का विभाजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। 0.6 डेल और नीचे हमारे पास में जाएगा -0.4 डेल। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास में, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे संक्रमित होता है, जिसको हम डिवीजन करना चाहते हैं। D1 कक्षक में हमारे पास में हॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में D1 है, तो D1 में हमारे पास में हॉल फॉर्मेशन का निर्माण नहीं होगा। इसका हम ऑर्गन डायग्राम बनाएं, तो ऑर्गन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो पद प्रतीक हमारे पास में क्या है, D है,
d1 का पद प्रतीक हमारे पास से शुरू कर देंगे 2b, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एनर्जी है। अब इसका डिवाइडेशन हमारे पास में 2 भागों में हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास में इजी फंक्शन है और ये हमारे पास में टेबल फंक्शन है, यहाँ पे बोल कर सकते हैं। और ये वाली एनर्जी है हमारे पास में कितनी 0.6 डेल ओ, ये वाली एनर्जी है -0.4 डेल ओ। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर डायग्राम। ऑर्डर डायग्राम और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास में D1 का एक ऑर्डर डायग्राम हो गया। इसका एग्जांपल हमने TiH26 का आवेश हमारे पास कितना है, +3 है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में ऑर्डर डायग्राम बनाने के लिए देखो हमारे पास में D किस में है, D1 में और D4 में, D6 में और D9 हमारे पास में। तो पद प्रतीक क्या है, D है। फिर हमारे पास में है D2, D3, D7, D8 हमारे पास में F है और D5 एंड D10 हमारे पास में क्या है, S है। यानी कि हमारे पास में 10 में से 4 में हमारे पास में क्या है, D प्रतीक है, 4 में F है, 2 में S प्रतीक है। जो हमारे पास में S वाला है यानी हमारे पास में D5 और D10 वाला है, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसमें विभाजन नहीं होगा। तो हमारे पास में S कक्षक है, उनमें विभाजन नहीं होता है। विभाजन हम किसमें देखते हैं, D में और F में देखते हैं। आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, आपके पास में ये सिलेबस में आपको इनके ऑर्गन डायग्राम बनाने हैं, D1 के, D4 के, D6 के और D9 के। इनके पद प्रतीक हमारे पास में D1 वाला 2 है, D4 वाला D5 है, D6 वाला हमारे पास में क्या है, D5 है और D9 हमारे पास में क्या है, D2 है, ठीक है। अब हमारे पास में हमने D4 का बनाए, ये हमारे पास में क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारे पास में टेट्राहेड्रल के लिए इसका दृश्य क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी इसका टेट्राहेड्रल के अंदर हम पद प्रतीक बनाएंगे और तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वहां पे हमारे पास में ये क्या रहेगा, T2 और ये हमारे पास में क्या रहेगा, T। यहाँ भी 2 हम साथ लगाएंगे और ये वाली एनर्जी 0.4 डेल ओ -0.6 डेल। ये हमारे पास में है टेट्राहेड्रल और ये हमारे पास में क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल के लिए है, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर हमारे पास में विभाजन है, ऑक्टाहेड्रल के जस्ट विपरीत होता है। ये 2 हमारे पास में किसके लिए है, D1 के लिए हमारे पास में पद प्रतीक होता है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे हमें D4 का बनाना है, D6 का बनाना है, यानी हम इन चारों का अध्ययन करना है। इन चारों का D1 का, D4 का, D6 का, D9 का अध्ययन करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में है T4। एक चीज हो जाएगा हमारे पास में Dn बराबर Dn-1, Dn और Dn-1 इनका हमारे पास में जो क्रम सिंबल है, क्रम है, वो क्या होगी, सेम होगी। क्रम क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमारे पास में है ये विज्ञान हमारे पास में क्या हो, जो Dn वाला है, जैसे हमारे पास में D10 हो या n-1, 5, 5-1, 4, D4, D5, D10, n-2, n-2। जैसे हमारे पास में D6 है तो D6-2 यानी D6 और
D4 के लिए ट्रम्प सिंबल क्या होगा, सेम होगा। अगर हमारे पास में D8 हो तो D6, D8 और n-2 H6 D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल आपके पास में नॉर्मल जो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ मेरे पास में ये मैंने किससे लिखा है, ऑर्बिटल डायग्राम आगे में सब क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डी लगा लेंगे और इस प्रकार इसका भी पैटर्न बन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, 2d है। ठीक है, फिर हमारे पास में अष्टफल के समूह के अंदर ऑक्टाहेड्रल, इस साइड में लेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल लेंगे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। इसके हमारे पास में 2 प्रकार के ऑप्शन बनते हैं, नीचे वाले होते हैं P2C, ऊपर वाले होते हैं EC। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। टेट्राहेड्रल में जो भी पैटर्न है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट विपरीत होता है। T2 बनाएंगे इसमें G नहीं आता है, ये E है। ठीक है, और जो पैटर्न है हमारे पास में D1 के लिए क्या बन गया, हमारे पास में ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। इंपॉर्टेंट है D4 के लिए, D4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कैसे बनाएंगे D4 के लिए, D4 विन्यास के लिए, D4 विन्यास के लिए ऑर्बिटल डायग्राम सबसे पहले पास में जो D4 विन्यास है, D4 विन्यास का जो पद है वो क्या होता है, D4 का 5D क्या होता है, 5D होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में इसका विन्यास बनाएंगे। ये हमारे पास में D अक्षर है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये 5 अक्षर हैं, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर हमारे पास में विपाटन हो जाएगा। विपाटन क्या होता है, T2C और EC में, ये हमारे पास में T2C और ये हमारे पास में EC। ठीक है, ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के हमारे पास में क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इसका विपाटन है वो जस्ट क्या होता है, विपरीत होता है। 3 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे। ये हमारे पास में T2 और ये हमारे पास में E। अब 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षर में इलेक्ट्रॉन बढ़ देंगे कैसे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करके यहां आ जाएगी। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या करता है, हमारे पास में होल का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास में क्या बनेगा, होल फॉर्मेशन या फॉर्मेलिज्म, होल फॉर्मेलिज्म होता है। और जहां भी होल फॉर्मेलिज्म होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहाँ पे क्या होगा, Pg से। जहां भी होल का फॉर्मेशन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण Pg से T2Z की ओर होता है। Pg से T2Z की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वहां पे संक्रमण होता है। इससे हमारे पास में सेम होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन यहां से उच्च ऊर्जा में जाए। ठीक है, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। होल बनने पर यहाँ पे जो होल का फॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास में, होल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, Eg से T2Z की ओर, Eg से T2Z की ओर हो रहा है। अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनेगा, ऑर्बिटल डायग्राम। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे बीच में क्या लिखेंगे, टर्म सिंबल लिखेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में 5
डी। ठीक है, अब देखो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यहां हमारे पास में क्या होगा, इजी, और ये क्या होगा हमारे पास में, T2Z, और इजी में 2 प्रतिशत, T2Z में हमारे पास में यहाँ पे 3% ले लेंगे, या नीचे हमें वो भी नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये टेट्राहेड्रल के लिए है, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण देखो होल से, यहाँ होगा होल हमारे पास में कौन सा है, इजी, और ये हमारे पास में T2Z, यहाँ भी फाइंड करेंगे 5, और यहाँ पे हमारे पास में जो होल का फॉर्मेशन है, होल का फॉर्मेशन हमारे पास में T2 से जो होता है T2, और ये E, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, बिल्कुल नीचे है। टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारे पास में D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गन डायग्राम। दोबारा समझो, जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्धपूरी से 1 या 2 कम होता है, 1 या 2 कम होता है, अर्धपूरी के पास में D5 होना चाहिए था, D4 है, आधे से हमारे पास में 1 कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, होल का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे होल का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हमारे पास में जो डी कक्षों का विभाजन होता है उसको जस्ट विपरीत देते हैं ऑर्गन डायग्राम में। जब हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ चला गया, ठीक है, ये पहले से था हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका स्थानांतरण यहाँ होगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा, होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हमारे पास में होल का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ भी होल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे डी कक्षों का जो विभाजन है वो क्या होता है, जस्ट विपरीत, यानी कि यहाँ पे T2Z नीचे, EZ ऊपर था। अब यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेशन यानी होल से इस साइड में हो रहा है, यानी EG से T2Z हमारे पास में नीचे क्या है, EG रहेगा, ऊपर हमारे पास क्या T2Z रहेगा, यानी कि EZ की एनर्जी हमारे पास में क्या है, कम है। इस वाले में हमारे पास में सेम वही T2E है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, होल का फॉर्मेशन होगा, होल का फॉर्मेशन होने के कारण हमारे पास में जो E है उसको ऊपर लिखेंगे और T2 को नीचे, हमारे पास में ऊपर से नीचे की इलेक्ट्रॉन का, ये होल का जो फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं कि हमारे पास में होल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, होल यहाँ है तो ये नीचे वाला, यहाँ पे हमारे पास में होल बनेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा, तो उसको विपरीत लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें अभी इसका देखना है, D6 का देखना है और फिर D9 का देखना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो। अब हमारे पास में है D6 के लिए हमारे पास में ट्रांजिशन क्या है, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गन डायग्राम, ठीक है। D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऑर्गन डायग्राम, तो D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो D6 है, इसके लिए पास में क्या है 5D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, दोनों साथ ही बनाते हैं अच्छे तरीके को, और दूसरे को ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल है 2 ऊपर, इसको हम कहते हैं T2Z, इसको हम कहते हैं EZ, और
इसमें हमारे पास में 2 नीचे और 3 ऊपर, इसको हम कहते हैं T2, इसको हम कहते हैं E। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे D4 में यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस सब में हो जाएगा, और 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण T2 से Eg की ओर हो रहा है, T2 से Eg की ओर हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो हमारे पास में यहाँ से साइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास में इससे T2 की और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका हम हमारे पास में ऑर्गन डायग्राम बनाए, यानी कि हमारे पास में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अष्टफल के संकुल में T2 से नीचे होते हैं, Eg ऊपर होते हैं। चतुष्फलक में हमारे पास में E नीचे और T2 ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बनेंगे 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास में सेट स्पेक्ट्रम हम याद कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में संख्या में दोनों किसी को कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण E माइनस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का हो रहा है T2 से Eg में। ऑर्गन डायग्राम में T2 क्या रहेगा नीचे, Eg क्या होगा ऊपर होगा। और D6 में टेट्राहेड्रल के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का E से T2 की ओर हो रहा है, E नीचे और T2 ऊपर होता है। इसका हम ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे। ऑर्गन डायग्राम पास में यहाँ पे D है, ये 5। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन T2 से Eg को जा रहे हैं, T2G, और ये हमारे पास में क्या है Eg है। T2 से क्या लगाएंगे यहाँ पे 5, हमारे पास में प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है 5 की है, तो 5 यहाँ भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस वाले में हमारे पास में इनकी जो एनर्जी है वो भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में प्लस 0.6 डेल हो, माइनस 0.4 डेल हो, ये वाला हमारे पास में प्लस 0.4 डेल हो, माइनस 0.26 डेल हो। और यहाँ पे हमारे पास में कौन सा है नीचे, ये E वाला है और ये T2 वाला है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं 5 लगा देते हैं। ये हमारे पास में D5 गैस के लिए, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गन डायग्राम है। ऑर्गन डायग्राम यानी कि हमारे पास में 2 प्रकार का स्थानांतरण होता है। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, होल का फॉर्मुलिज्म। होल का फॉर्मुलिज्म हमारे पास में जो ट्रांजिशन है उसको हम रिपीट कर देंगे। होल से हमारे पास में जो होल से जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें इसके अनुसार उसमें कर देते हैं, तो होल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम D9 का करें, इसका करें D9 का हम ऑर्गन आरेख बनाएं, तो क्या होगा ऑर्गन आरेख में D9 वाले में D वाले में पास में जो होल है उसका आंसर देखो, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गन डायग्राम। ठीक है, अब D9 की बात आती है। D में हमारे पास में D कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, 5 कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
लेंगे, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल लेंगे, टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हमारे पास में 2 कक्षक ऊपर 3 कक्षक नीचे, इसको हम कहते हैं T2Z, इसको हम कहते हैं TZ। योर डिफरेंट प्लस 0.6 डेल O, योर डिफरेंट है माइनस 0.4 डेल O। 9 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इससे हमें 9 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये हमारे पास में T2, ये हमारे पास में E और ये हमारे पास में है T2। D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखो हमारे पास में क्या होगा, मैंने आपने कहा था कि हमारे पास में अर्धपूरी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का या पूरे भरे हुए से हमारे पास में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास में D9 विन्यास है, यानी पूर्ण पूरी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में क्या करता है, स्प्लिट करता है। स्प्लिट करने पर वहां पे हमारे पास में जो होल का फॉर्मेशन है, होल का फॉर्मेशन कहां होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनेंगे, हमारे पास में यहां पे क्या होगा, होल का फॉर्मेशन होगा, यानी उसके आप क्या बनेगा, होल बनेगा। तो होल बनने पर हमारे पास में जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, हमारे पास में जो होल का फॉर्मेशन हमारे पास कहां होगा, T2Z में होता है। ठीक है, यानी कि EG से T2Z, EG से T2Z में हमारे पास में होल का फॉर्मेशन होगा। और इधर हम बात करें टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जो वापस आएगा पास में क्या होगा, होल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, पास में यहाँ पे एक होल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल। ठीक है, अब होल बनने से क्या होगा, इन होल का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे, वहाँ हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, जो हमारे पास में डी कक्षों का जो विपाटन है वो क्या हो जाता है, जस्ट विपरीत हो जाता है। डी कक्षों का विपाटन जस्ट विपरीत हो जाता है जब हमारे पास में होल का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम वो बनाएंगे, ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे D9 के लिए। तो D9 के लिए हमारे पास में जो ऑर्गन डायग्राम है वो क्या होगा, तो देखिए D9 के लिए ऑर्गन डायग्राम। सबसे पहले D का हमारे पास में जो परपट्टी D9 कितना है, 2D है, 2D इसका परपट्टी देखेंगे। ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल TD और ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो विपाटन है जस्ट विपरीत हो जाएगा। जस्ट विपरीत का मतलब हमारे पास में EG नीचे आएगा और T2Z ऊपर आएगा। ये वाली वैल्यू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -0.6 प्लस 0.4 डेल O -0.6 डेल O। और यहाँ भी जो फॉर्मेशन है वो जस्ट क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ हमारे पास में E, यहाँ हमारे पास में क्या होगा, T2, और ये हमारे पास में 0.6 डेल O -0.4 डेल T, और यहाँ पे ये हमारे पास में D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल आरेख। D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल आरेख है।
इन सबको हम एक ही आगे के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी D1, D4, D6, D9 को हम एक प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी को हम एक प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको दोबारा समझें। D9 यानी कि हमारे पास में क्या है, पूर्ण पूरित, यानी हमारे पास में D9 है। D10 से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम बना हुआ है, और इसको हमें याद रखना है। जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन हो, मुख्य रूप से हमारे पास में चार लेते हैं, D4 में D9 में हमारे पास में क्या बनेगा, होल बनेगा। D4 में D9 में हमारे पास में क्या बनेगा, होल बनेगा। और होल, जहाँ पे होल का निर्माण होता है वहाँ पे हमारे पास में जो D कक्षा का विपाटन है वो जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा। यानी D4 में और D9 में हमने इसके विपाटन देखा, वो जस्ट क्या है, विपरीत है। देखो ऑर्डर डायग्राम में कुछ को हमें अलग रिप्रेजेंट करना है। ये इसका क्या है, पद है 2D, इसके लिए D9 के लिए। अब D9 में हमारे पास T2 नीचे होता है, Tg ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और जहाँ भी सिमेट्रिकल कंडीशन होगी वहाँ पे क्या होगा, होल का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, होल का फॉर्मेशन होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, वापस आया, वापस में क्या होगा, होल का फॉर्मेशन होगा। होल के पास में क्या होगा, Eg से T2G की ओर होगा, Eg से T2G की ओर होगा। तो हमने Eg नीचे दे दिया, T2G क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, हमारे पास में जो यहाँ हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेट होगा, फिर हमारे पास में क्या होगी, होल का फॉर्मेशन होगा। तो होल का फॉर्मेशन होने से हमारे पास में E ऊपर और T2 नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में D9 के लिए ऑर्डर डायग्राम है। हमें 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है कि D1, D4, D6, D9 के लिए ऑर्डर डायग्राम बनाइए। हमारे को वहाँ पे ऑर्डर डायग्राम बनाना है। इसका बेस लिख देना कि हमारे पास में ये इसकी शर्तें होती हैं और इनका ऑर्डर डायग्राम ये है। यानी हम ये वाला नहीं बनाएंगे, कोई मोमेंट में हम ये वाला बनाना है, डायग्राम ये वाला बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में D1 में, D6 में हमारे पास में T2G नीचे, Eg ऊपर होगा, T2G नीचे, Eg ऊपर होगा, इसमें D1 में और D6 में। D1 में D6 में नॉर्मल जो बनता है हमारे पास में वही रहेगा, T2G Eg, या हमारे पास में वहाँ हमारे पास में क्या रहेगा, वहाँ पे E और वहाँ पे क्या रहेगा, T2 रहेगा टेट्राहेड्रल में, ठीक है। जब हमारे पास में विन्यास क्या हो, D4, D9 हो, ये D5 से कम है, ये D10 से कम है, यहाँ पे क्या होता है, होल का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पे होल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे D कक्षों का विपाटन क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है, सामान्य से जस्ट विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है कि D कक्षों का जो विपाटन है वो 2 प्रकार से होता है। D कक्षों का विपाटन 2 प्रकार से होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल जो हमारे पास में T2G से Eg, अष्टफलकीय में T2G से Eg, और दूसरा होता है होल फॉर्मेलिज्म। होल फॉर्मेलिज्म, और होल फॉर्मेलिज्म कब होता है, जब हमारे पास में विन्यास कौन सा हो, जब हमारे पास विन्यास D4 और D9 हो, उस कंडीशन में हमें विशेष ध्यान रखना है। उस कंडीशन में हमें Eg नीचे, T2G ऊपर करना है। Eg की जो एंगल लेवल है वो भी हमारे -0.6 में लेनी है और 0.4 में लेनी है। और साथ में पास में यहाँ पे क्यों है, उनको भी यहाँ साथ में लगा देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास में 2D में हमारे पास में देखो 2D किसका था, हमारे पास में D1 का भी हमारे पास में 2D था, लेकिन D1 में हमारे पास में उल्टा था, T2G Eg का, यहाँ हमारे पास में यहाँ पे T2 था, क्योंकि D1 में हमारे पास में नॉर्मल वाला सामान्य था, और D9 में हमारे पास में कौन सा है, होल फॉर्मेलिज्म वाला है। और जहाँ भी होल फॉर्मेलिज्म होगा उस कंडीशन में हमारे पास में D कक्ष का विपाटन हमें क्या करना है, एंटी करना है, नॉर्मल के विपरीत करना है, ठीक है। आगे हम देखें इसमें, अगर हम D1 देखो दोनों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। अब देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन और रहेंगे, D2, D3, D7, D8, यहाँ हमारे पास में क्या है, F, जो हमारे पास में पदवर्ती क्या है, F है। अब जब हमारे पास में F प्रतीक लिखेंगे तो हमारे पास में विपाटन की कुछ भी इजीली नहीं होगा, क्योंकि जो F अक्षर है उनका विपाटन, हमें जो F अक्षर है
उनमें हमारे पास जो पैटर्न है वो अलग होता है, अक्सर 7 प्रकार के होते हैं, उन्हें भी पढ़ा A2G A1G उसके अनुसार होगा। ठीक है, कि आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपको मैं ये लगाना है D1 D4 D6 और D9। ठीक है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में ऑर्गन डायग्राम क्या होता है? ऑर्गन डायग्राम का मतलब ये है, ऑर्गन डायग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई पद है, कोई पद एवं क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता है, उनके मध्य जो सह संबंध है, जिनके मध्य जो संबंध है उसको हम जिस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। ऑर्गन डायग्राम केवल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए बनाया जाता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्या बनाते हैं? ऑर्गन डायग्राम बनाते हैं। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास में है कि हम ऑर्गन डायग्राम की सहायता से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है उसकी सैद्धांतिक व्याख्या हम कर सकते हैं। जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी सैद्धांतिक व्याख्या कर सकते हैं। ऑर्गन डायग्राम के अंदर जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है वो हमेशा हमारे पास में जो नियम है इसके चयन में, हमारे पास चक्रण के नियम है उनके अनुदिश ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास में जैसे मान लो हमारे पास में D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है, फिर D6 D7 D8 D9 D10। इन 10 का हमने लास्ट वीडियो में सभी हमने ट्रम सिंबल निकाला था और ट्रम सिंबल को यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो क्या करेंगे? हम D F F DS D F F DS, यहाँ भी सेम लिखिएगा D F F DS। ठीक है, यहाँ पर लिखना है 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। ये बन गया पद। क्या बन गया है? पद बन गया है। अब इन पद में हम देखते हैं हमारे पास में D1 वाला, फिर हमारे पास में D4 वाला, फिर हमारे पास में D6 वाला और D9 वाला। D1 D4 D6 D9 के पास में जो ट्रम है, जो पद है वो कौन सा है? हमारे पास में D है। इसके अलावा हमारे पास में D2 D3 D7 D8, इसका क्रम क्या है? F है। इसका क्रम क्या है? F है। और हमारे पास में D5 व D10 का क्रम क्या है? S है। तो हमारे पास में D5 D10 वाला है, यहाँ पे हमारे पास में S कक्षक का विपाटन नहीं होता है। S कक्षक हमारे पास एक ही प्रकार का है, उसका विपाटन नहीं होता है। यानी कि हम ऑर्गन डायग्राम D5 और D10 के नहीं बनाते हैं, केवल हमारे पास में इन दो के ऑर्गन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। D कक्षक है, इनका विपाटन दो प्रकार से होता है, P2G और PG कक्षक इनका विपाटन होता है। अब टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसका विपाटन थोड़ा अलग है, इसको हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो में देखेंगे। अब आप अगले क्लास में क्या करोगे? अब इन चार की बात करनी है, इनका हमें प्रॉपर्टी है वो भी याद हो गया है। ठीक है, इसके अनुसार D F F D S और 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 से याद है, 2 से लेके 6 1 से लेके 5। अब D1 का बढ़ाना है, देखो D1 में हमारे पास में क्या है? D2 है। अब D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे से तो बहुत ही कम है, आधे से एक के हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन बड़ा हुआ है। इसका जो ऑर्डर डायग्राम है वो बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल का मतलब ये है कि हमारे पास में टोकी है, इसका विपाटन हम यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल ले लें, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ले लें, तो यहाँ हमारे पास में क्या होता है? P2C होता है, यहाँ क्या होता है? EC होता है, यहाँ भी 2 लगा लेंगे, यहाँ भी 2 लगा लेंगे और ये हमारे पास में एनर्जी, देखो ये हमारे पास में एनर्जी डिफरेंट प्लस 0.6 डेल्टा माइनस 0.4 डेल्टा, ये वाला हमारे पास में 0.4 डेल्टा माइनस 0.6 डेल्टा। देखो नॉर्मल, ये हमारे पास में यहाँ पे T2 होता है, ये हमारे पास में T होता है, यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हमारे पास में ऑर्डर डायग्राम बन जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हमारे पास में। D6 वाला है उसमें हमारे पास में कोई कंफ्यूजन नहीं, D6 वाला भी सेम हमारे पास में उसको चेंज किया हमने। D6 के हमारे पास में क्या है, तो D6 है यहाँ पे हम 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग किसमें आएगी, D4 में और D9 में। D4 और D9 हमारे पास में क्या है, चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी, D4 और D9 हमारे पास में नॉर्मल नहीं है, उनमें पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं होता है। D4 और D9 विन्यास में इनमें जो पैटर्न है, जो पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं होता। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हॉल का निर्माण होता है, हॉल का फॉर्मेलिज्म होता है, हॉल का निर्माण होता है। और जहाँ पे हॉल का निर्माण होता है वहाँ पे D कक्षों का विपाटन, D कक्षों का विपाटन सामान्य की तुलना में क्या होता है, सामान्य की तुलना में विपरीत होता है। सामान्य की तुलना में क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि वहाँ पे हमारे पास में T2D से PZ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, लेकिन वहाँ पे हॉल का फॉर्मेशन होने से PZ नीचे आते हैं और T2Z ऊपर आते हैं, D4 में और D9 में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, जो पहले वाला सामान्य था उसको क्या होगा, विपरीत होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।